Hello students, welcome to class 11th. Now our first chapter is set theory. What is the meaning of set? Set means a well-defined collection of objects is called as set. A well-defined collection. Now what is the meaning of well-defined collection? Means suppose a collection of month, collection of days, number of days in a week, or collection of student in a class. These are all are the well-defined collections, है ना? जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिसको हम एक किसी भी क्राइटेरिया के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, दैट कॉल्ड अ सेट. इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ अ सेट. सपोज अगर मैंने लिखा है a equals to 1 2 3, that is the way to write a set. Okay, ये एक तरीका होता है सेट लिखने का. सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं हम सेट का, किससे डिनोट कर रहे हैं, जैसे कैपिटल लेटर के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं. तो a is a set and 1 2 3 4 5 these all are called as the element of set. इसे आगे आप पूरा स्टडी करेंगे कि सेट को कैसे लिखना है, क्या क्या वेज है लिखने के. तो ये एक एक एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा, एक एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इसका एलिमेंट कहलाता है. ओके, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम बिटवीन 10 to 20, जितने इवन नंबर्स यू नो वेरी वेल, जो किससे एंड होते हैं 0 2 4 6 8, है ना. और कलेक्शन ऑफ फ्लावर ऑफ बुके, है ना. ये सब चीज किसके एग्जांपल हो गए, आपके सेट के एग्जांपल हो गए. देन नेक्स्ट, सेट के अकॉर्डिंग अब आपके पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट. सेट्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स. जस्ट मैंने भी आपको बताया कि सेट को हम किसके थ्रू शो करते हैं, कैपिटल लेटर्स के थ्रू शो करते हैं. कैपिटल A B C D, these all are the set. एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर. ओके, इज दैट क्लियर. जो सेट को लिखोगे वो किससे नोट करोगे आप, कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट को किसके थ्रू शो करेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर्स के थ्रू शो करेंगे. नेक्स्ट, if x is an element of a we can write, अच्छा belongs to, ये जो साइन है, this sign is called as belongs to. okay, suppose x belongs to a means क्या हो गया, x अगर एलिमेंट है किसका, a का, तो हम क्या बोलेंगे, x belongs to a. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने लिखा आपके पास a equals to 1 2 3 4 5. okay, now just I'm asking that 5 belongs to A or not, मतलब 5 A का एलिमेंट है या नहीं. तो उसको हम लोग किसके थ्रू शो करेंगे, 5 belongs to A. अगर सपोज मैंने लिखा 6 एलिमेंट है क्या A का, नहीं है, तो does not belong, क्या बन जाएगा ये, does not belong. इसके ऊपर इसको क्रॉस कर देते, तो ये क्या बन जाता है, does not belongs to. ओके, नॉर्मली ये क्या रहता है, belongs to, एक सिंगल साइन मींस belongs to, और अगर क्रॉस कर दिया मींस does not belongs to. x is not an element of a, we can write as x does not belongs to a. okay, for example, y is a set of days in a week. अब डेज में क्या क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना, सारे डेज आ गए आपके. अब बोल रहा है कि मंडे बिलोंग्स टू ए, जबकि हमारे पास सेट क्या था, y था, मींस यहाँ पे क्या आना चाहिए था, a की प्लेस पर y. okay, Monday belongs to y, yes, Monday belongs to y. And January does not belongs to y, yes, January is what, January is a month, it is not a day. So January does not belongs to a. It means it is clear to you. belongs to में किसका साइन लगना है, आपको इस टाइप का साइन लगना है. और एक चीज और, जब हम लोग एलिमेंट लिखते हैं तो एलिमेंट के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगता है. जैसे मैंने 6 इज एलिमेंट, तो इसको करली ब्रैकेट में नहीं रखना है. करली ब्रैकेट में क्या आते हैं, सेट करली ब्रैकेट्स के अंदर शो होते हैं, एलिमेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर शो नहीं होते. ओके, जस्ट कीप दिस पॉइंट्स क्लियर इन योर माइंड. ओके, नाउ नेक्स्ट, रोस्टर और अ लिस्टिंग. जस्ट वेट बेटा, each element is written once. okay, हर एक एलिमेंट को एक बार शो करना है. set of natural number represented by capital N, whole number W, integer by I, rational number Q and real numbers by R. ये कुछ फिक्स कर दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको सेट को शो करना है. जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो आपको कैपिटल N से, होल नंबर मींस व्हाट, काउंटिंग नंबर प्लस 0, तो होल नंबर, उसको W से. इंटीजर मींस प्लस एंड माइनस दोनों आ जाएंगे तो वो I से. रैशनल नंबर है तो Q से,
और रियल नंबर है तो किससे शो करना है आपको, आर के थ्रू शो करना है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, क्लियर इन योर माइंड दैट ऑर्डर मतलब अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट आगे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जस्ट लाइक हियर 1 2 3 4 5 और 5 2 3 4 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेट के बीच में। ओके, नेक्स्ट सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को किसने इन्वेंट किया था? जर्मन मैथमेटिशियन बॉर्न इन रशिया इज अ क्रिएटर ऑफ सेट थ्योरी। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी वाज डेवलप्ड बाय कैंटर, और इन्होंने हमारी सेट थ्योरी बनाई है जॉर्ज कैंटर ने। ओके, देन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोग फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी सबसे मेन है सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। अनदर मेथड है सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। ओके, नॉर्मली इसको रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड के नाम से जानते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करना, जैसे अभी जस्ट मैं आपको बताती कैपिटल लेटर से इसको शो करते हैं, लेकिन और क्या क्या मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं सेट को शो करने के लिए। सबसे फर्स्ट रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या करना है, जैसे जस्ट अभी हमने लिखा था 1 a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो ये क्या कहलाता है आपका रोस्टर और लिस्टिंग मेथड कहलाता है। मतलब हर एक एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हुए लिखना है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक सेट ले लिया आपका एस इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए 2 4 6 8 10, दीज ऑल आर द इवन नंबर्स बिटवीन 0 to 12। ओके, और सारे नंबर्स किसके थ्रू, कॉमा के थ्रू सेपरेटेड, दैट वन इज कॉल्ड एज द रोस्टर और लिस्टिंग मेथड। एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है और सेट को किसके अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है आपको, जैसे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, जैसे एग्जांपल लिया c इज इक्वल्स टू 1 6 8 4, और सेट t ले लिया जिसमें क्या लिखते हैं डेज लिख लिया, सेट k ले लिया a e i o u, these all are the roster method। ओके, देन सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या करना होता है, एक डेफिनेशन के थ्रू इसको लिखना पड़ता है। ओके, कैसे इसको डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिखना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी सर्च करनी पड़ती है उसके बीच में। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय k इक्वल्स टू x इज सच दैट, ये जो लाइन है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सच दैट x इज सच दैट, इसके प्लेस पर ये जो सच दैट का लाइन है इसके प्लेस पे हम लोग कोलन साइन का यूज करते हैं। ओके, कोलन साइन, यू नो व्हाट इज अ कोलन साइन? कोलन साइन क्या होता है आपका, ये इस टाइप से है ना, ये आपका कोलन साइन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब x किस प्रकार का है, x इस प्रकार का है कि x एक नेचुरल नंबर है। और जैसे सेट t लिया तो सेट t में किसको रिप्रेजेंट किया, y इज सच दैट y इज अ सीजन ऑफ द ईयर। और H इज सच दैट H इज अ ब्लड टाइप। ब्लड टाइप क्या होता है, ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू शो करना है, ये कौन सा मेथड कहलाता है आपका, ये कहलाता है सेट बिल्डर मेथड। ओके, जैसे सपोज मैंने एक सेट लिया था एस जिसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा था 2 4 6 8 10, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, x इज सच दैट x इज अ इवन नंबर, x इज इवन नंबर। इसके साथ कंडीशन दे सकते हैं, वेयर वर्ड के थ्रू हम कंडीशन दे सकते हैं, वेयर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 10, है ना। ये मैंने इसके थ्रू क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया कि x एक इवन नंबर है और x 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ओके, दिस इज द अनदर मेथड। नाउ नेक्स्ट वन, कार्डिनलिटी मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो कहलाता है उसका कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। जैसे सेट ए है, इसमें है ही शी इट द यू, मतलब कितने एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो इसको किसके थ्रू शो करेंगे, एन सेट मॉड ऑफ ए, मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। और सिंगलटन सेट मतलब क्या होगा, जिसमें केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी एलिमेंट क्या है 3।
तो क्या कहलाएगा आपका सिंगलटन सेट। ठीक, इक्वल सेट, अगर दो सेट ऐसे हैं कि उसके इक्वल मेंबर्स है, द इक्वल मेंबर्स नंबर्स एंड द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे और टाइप भी एलिमेंट के कैसे होंगे, सेम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दे बोथ आर द इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है आपका एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। कितने सारे नेम बता दिए, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। और डिनोट किसके थ्रू करते हैं, फाई साइन के थ्रू डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम इस टाइप से फाई साइन के थ्रू डिनोट करते हैं या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट्स के अंदर ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, सेट ए सेट ऑफ द मंथ कंटेनिंग द 32 डेज, होता है क्या, कोई ऐसा मंथ होता है जिसमें 32 डेज होते हो, ऑब्वियसली नहीं होता है ना। अ कॉमन पॉइंट बिटवीन अ टू पैरेलल लाइन, between a common point between a parallel line, is it possible? No, it is not possible, so it is also be a empty set. Okay, then a set H, number of cars with the three wheels, car with the three wheels, is this possible? No, it is not possible, so again it is a empty set. Okay, आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इनफाइनाइट सेट, a set which contains the infinite number of elements, जिसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। जैसे लाइन, y is a point on a line, नंबर ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, किसी भी लाइन में कितने पॉइंट्स, लाइन क्या है, लाइन दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो उसका कोई एंड पॉइंट होता है, नहीं होता है। तो लाइन इज अ व्हाट टाइप, इट इज अ इनफाइनाइट सेट। एंड द होल नंबर्स मींस व्हाट, होल नंबर्स का कोई एंडिंग पॉइंट है क्या, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इट इज आल्सो बी अ इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंटेबल होंगे, है ना, आपको मालूम होंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जैसे सेट ऑफ वोवल इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज सेट विच आर द पार्ट ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड द सबसेट, जो किसी और का पार्ट हो वो कहलाता है सबसेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ a is equals to 3 5 6 8 and b is equals to 1 4 9, so b is a subset of a, it is represented by b subset of a, every set is a subset of itself। ओके, हर सेट अपने सेट खुद का क्या होता है, एक सबसेट होता है, और हर एक सेट का सबसेट फाई भी होता है। ठीक, अब सबसेट कैसे लिखते हैं, लेट्स सी हियर हाउ कैन वी राइट द सबसेट। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट थे आपके पास -1 0 और 1। नंबर ऑफ सबसेट इस, है ना, नंबर ऑफ सबसेट बनाना है आपको, सारे सबसेट निकालने, इसके अंदर कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे प्रॉपर तरीका होता है क्या, सबसे पहला सबसेट क्या बन जाएगा इसका, एक तो 5, सबसे फर्स्ट सबसेट होता है किसी भी नंबर का 5। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सबसेट लिखना है तो आपको किसके अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। देन 0, देन 1, देन -1 एंड -1 एंड 0, फिर क्या हो जाएगा -1 एंड 1, देन 0 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7, देन क्या आ जाएगा आपका -1 एंड 1 भी हो चुका है, ये भी हो गया, 0 1 भी हो गया, है ना। अभी क्या आ जाएगा आपके पास -1 0 और 1। ठीक, ओके, चलिए ये बन गया आपके नंबर ऑफ सबसेट। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, कि नंबर ऑफ सबसेट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट द कार्डिनल नंबर क्या है यहाँ पर 3, है ना,
एन ए का वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो सबसेट बनेंगे आपके वो बनेगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स क्या 8। काउंट कीजिए 8 है या नहीं, है ना। 2 पावर 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इट। मतलब आपका नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, मतलब ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा है 2 पावर n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ सबसेट उतने ही होंगे। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि किसी का भी सबसेट लिखते समय एम्प्टी सेट इज आल्सो बी अ सबसेट एंड होल सेट इज आल्सो बी अ सबसेट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे। अभी जितनी डेफिनेशन या जितना पार्ट आपने स्टडी किया है उसको नोट डाउन करते चलना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।